हाय, दिस इज़ पारितोष और आज हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप और हाउ कैन यू रजिस्टर योर बिजनेस अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सर, व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप? एज द नेम सजेस्ट, सोल मतलब इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप ओनर। When you are planning to run your business single handedly, you can set up your business under sole proprietorship. It is a business entity, it is not a legal entity. यानी सर कहने का मतलब यह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। बेसिक KYC डॉक्यूमेंट के साथ में आपने बिजनेस नेम का जो भी आपने बिजनेस नेम सोचा है उस पर आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो बैंक में और अपना बिजनेस स्मूथली रन कर सकते हो। हालांकि KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ में बैंक्स आपसे विल आस्क यू फॉर द लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट्स में अगर आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, जैसे सपोज करिए पारितोष शर्मा फैशन कार्ड, तो पारितोष शर्मा फैशन कार्ड के लिए हालांकि आपको पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, यानी इस नाम के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज आपका इंडिविजुअल पैन ही चलेगा। आपके इंडिविजुअल पैन पे आप अपना बिजनेस आपका करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन बैंक आपसे लीगल डॉक्यूमेंट मांगेगा उस बिज़नेस नेम के। तो उसके लिए आप 3 ऑप्शंस है सर। सबसे पहला कि आप GST रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, यानी आपके उस बिज़नेस का आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए GST रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो, GST में रजिस्टर करा सकते हो। GST के लिए हालांकि कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट कोई लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी कंपल्सन नहीं है। उसके लिए अगर सर आपका 20 लाख से नीचे का टर्नओवर है तो आपको GST की रिक्वायरमेंट नहीं है। 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है साल का तो GST लगेगा आपको, और GST के लिए हर महीने आपको GST की टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक आपसे GST एक तरीका है, GST का सर्टिफिकेट दे के आपका बिजनेस नेम रजिस्टर्ड हो आपका करंट अकाउंट ओपन हो सकता है। दूसरा सर ऑप्शन है सोपेक लाइसेंस। अगर आपका कोई प्रोडक्ट में आप डील करते हो, ट्रेडिंग करते हो, आपका एक प्रीमाइसिस है जहाँ पे आप प्रोडक्ट में डील करते हो, ट्रेड करते हो या सर्विसेज दे रहे हो उस प्रीमाइसिस से, तो वहाँ पे आपको वहाँ के नाम का आपको सोपेक लाइसेंस मिल जाएगा और वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। उसके बेसिस पर भी आपका बैंक आपका करंट अकाउंट ओपन कर सकता है। तीसरा है सर आधार उद्योग। आधार उद्योग में आपका बिजनेस रजिस्टर कर लीजिए, वहाँ पे आधार उद्योग का सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपकी हेल्प करेगा। मतलब वो भी आपका एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर बैंक आपका करंट अकाउंट ओपन कर सकता है। हालांकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बैंक्स सोपेक लाइसेंस और आधार उद्योग पर एक के साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो ये मेरा सजेशन है, इट्स माय ओपिनियन, कि GST लीजिए, ज़्यादा बेटर है। GST देखो, इफ़ यू आर प्लानिंग लॉन्ग टर्म, आप अपना बिजनेस रन करने के लिए लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो GST लेना एक बेटर ऑप्शन है। और साथ ही में सर अगर सपोज करो आप प्रोडक्ट में डील करते हो तो आज अमेज़ोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी लीगल स्टोर, कोई भी ई-कॉमर्स स्टोर हो, हर जगह GST लेना कंपलसरी होगा। इवन आपको फेसबुक पे ऐड कैंपेन भी चलाना है, वहाँ पे भी GST लगेगा आपको। तो GST का रिक्वायरमेंट हर जगह, इवन आप किसी वेंडर से डील करते हो, कंपनी से डील करते हो, तो वो भी आपसे GST रिक्वायरमेंट मांगेगा, वो भी आपसे GST नंबर मांगेगा। तो आगे ये फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस ना आए इस तरीके की बिज़नेस को लेके, तो मेरा मानना तो ये है कि GST जितना जल्दी ले ले, स्टार्टिंग में ले ले, ज़्यादा बेटर है अगर आप अपने बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो। तो GST लेना एक बेटर ऑप्शन होगा इन तीनों ऑप्शन में। और GST के साथ में आपका आसानी से किसी भी बैंक में आराम से आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड हो जाएगी, सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपका बिजनेस नेम रजिस्टर्ड हो जाएगा। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी बिजनेस नेम आप चूज़ कर रहे हो, हालांकि कोई ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप कोई नाम नहीं चूज़ कर सकते, आप किसी भी नाम पे सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर सकते हो। बट कोशिश कीजिए कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट ना हो, मतलब किसी का ब्रांड जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके नाम पर आप बिजनेस नेम ना रजिस्टर करें या करंट अकाउंट ना ओपन करवाएं। आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो इस चीज़ को लेके, और इवन आगे भी आप भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करें और आप ब्रांडिंग रजिस्टर करें, ब्रांड अपना ब्रांड बनाने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक यूनिक नेम ले। हालांकि हमने इस पे नाम कैसे चूज़ करें अपना अपनी बिज़नेस का, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि सर एडवांटेजेस क्या है इसके। तो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, अगर आप एक नए सेटअप हो, नया स्टार्टअप हो, तो सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज है मिनिमल कंप्लाइंसेस। यानी दिस इज़ द बेसिक, मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस। बहुत बेसिक कंप्लाइंसेस डॉक्यूमेंट के साथ में आपकी ITR साल की जो भरनी है, और GST लिया हुआ है, GST के एलिजिबल तो GST के हर महीने की टैक्स फाइलिंग,
बेसिक कंप्लाइंसेस के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. यू डोंट रिक्वायर कैपिटल, मतलब यू कैन स्टार्ट योर सोल प्रोप्राइटरशिप विद एनी अमाउंट. कोई कंपल्सन नहीं है कि इतना मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए. आप किसी भी अमाउंट से अपना सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हो. यू आर द सोल ओनर, मतलब आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे पूरी तरीके से आप ही ओनर हो. पूरी ओनरशिप आपके हाथ में है. डिसीजन लेना आपको बिजनेस के लिए वो भी आपके हाथ में है. थर्ड पार्टी का कोई इसमें इंडिविजुअल रोल नहीं है. आप ही, यू आर द ओनली द सोल ओनर ऑफ दिस बिजनेस. प्रॉफिट होगा वो भी सर आपका, लॉस होगा तो भी वो भी आपका. इसी के साथ में सर इसका एक डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का, दैट कम्स बाय डिफ़ॉल्ट, दैट इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. यानी सर अगर आपका एक बिज़नेस रजिस्टर्ड है, प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड है, और आपने इस बिज़नेस के नाम पर लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, किसी थर्ड पार्टी से लोन ले लिया, एंड यू आर नॉट पेइंग और यू आर अनेबल टू पे, तो they have a capacity, they can approach legally and you have to compensate with your personal assets as well. मतलब आपके पर्सनल एसेट्स बेच के भी वो कर्जा चुकाना पड़ सकता है लीगली अगर जाते हैं. तो अगर बिकॉज दिस वाई दिस इज हैपन, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स नॉट अ सेपरेट एंटिटी जैसे कंपनी के केस में होता है. सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आप ही ओनर हो, उसकी लायबिलिटी की जिम्मेदारी भी आप ही की है. यानी पूरा जो भी लायबिलिटी है बिजनेस की, अगर बिजनेस नहीं कर पाता अफोर्ड तो वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा. अगर लीगली जाता है, लीगली मैटर जाता है, तो सारी जिम्मेदारी सर आप ही की है. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. किन लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहिए? तो सर अगर इफ़ यू आर अ प्लानिंग फर्स्ट टाइम, इफ़ यू आर इन इनिशियल फेज ऑफ योर स्टार्टअप जर्नी, पहली बार आप कदम रख रहे हो स्टार्टअप की जर्नी में, एंटरप्रेन्योरशिप में, और इतना बड़ा सेटअप नहीं है, बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो यू कैन रजिस्टर योर बिजनेस अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप. इट इज़ अ गुड ऑप्शन बिकॉज काफ़ी मिनिमल लीगल रिक्वायरमेंट के साथ अपना आसानी से स्टार्ट कर लोगे. और जब आपका एक फेस हो जाएगा कंप्लीट, देन यू कैन प्लान और यू कैन स्विच और यू कैन मॉडिफाई द बिजनेस. मतलब बहुत आसानी से हो जाता है वो. तो दिस इज़ द बेसिक थिंग जो मैंने आपको बताया सोल प्रोप्राइटरशिप में. आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट में हो सर, आप प्रैक्टिसिंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग में हो, कंसल्टिंग कर रहे हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक अच्छा ऑप्शन है. इट इज़ अ गुड ऑप्शन बट इट इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन. मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बेस्ट ऑप्शन है, हाँ, बट इट इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू आर इन अ इनिशियल फेस ऑफ योर स्टार्टअप जर्नी. तो सर आज के लिए इतना ही था. वी आर दी team of chartered accountant, company secretaries and legal advisors, and we run the company in the name of P Square Corporate Advisors. We consult, we help to corporates to setting up their business in the compliances, trademark, FEMA compliances और बहुत सारे compliances के requirement अगर हम उन लोगों को कंसल्ट करते. इफ़ यू नीड एनी दिस काइंड ऑफ हेल्प, बिजनेस सेटअप में मदद चाहिए आपको, किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट चाहिए, कंप्लाइंसेस चाहिए, तो यू कैन अप्रोच अस. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ जाके यू कैन अप्रोच अस. आवर टीम विल कनेक्ट यू एंड विल हेल्प यू एंड विल असिस्ट यू इन सेटिंग अप योर बिजनेस. तो आज के लिए सर इतना ही था. यहाँ पे मैंने कुछ 3 या 4 टेक अवेज है सर. इसी के साथ में मैं सर एक पॉइंट बताना आपको भूल गया जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, मुझसे मिस हो गया. सर देखो, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट लीजिए, आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट लीजिए, लेकिन एक मेरी सजेशन है और इसका मैं वैलिड रीज़न भी देता हूँ आपको. कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट लीजिए, लेकिन सर एमएसएमई यानी उधार उद्योग में ज़रूर बिजनेस रजिस्टर कीजिए. इसके पीछे सॉलिड रीज़न भी है जो आपको कोई नहीं बताएगा. 2 सॉलिड रीजंस है. सबसे पहला तो सर कि जितने भी आपके गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है बिजनेस के लिए या स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ऐसा एमएसएमईज़ के लिए, उसका सारा बेनिफिट आपको मिलेगा. जैसे अभी कोरोना वायरस के बाद आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी सारी स्कीम्स अनाउंस हुई थी जिसका बेनिफिट एमएसएमईज़ और एसएमईज़ को मिला. काफ़ी बार लोन भी कंसेशनल रेट पे मिल जाता है. दूसरा जो एडवांटेज, इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा सर, दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको बता दूं कि सर सपोज़ करिए आप किसी भी कंपनी से डील करते हो, आपका पेमेंट है, आप उनसे पेमेंट की लेन देन है आपकी, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, अगर उन्होंने आपको उनसे पेमेंट लेना है, उनको आपको 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करना ही करना है. बिकॉज लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एक चेंजेस हुए थे, अमेंडमेंट्स हुआ था,
जिसके मुताबिक हर कंपनी, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी को एमएसएमई की टैक्स एमएसएमई की रिटर्न फाइलिंग करनी होती है हाफ ईयरली, जिसमें उनको ये मेंशन करना होता है कि जिनको उनको पैसा वापस देना है, वो पैसा उन्होंने दिया और नहीं दिया तो रीज़न क्या है। तो रीज़न के साथ उनको ये मिनिस्ट्री को जवाब देना होता है, इसलिए 45 डेज़ में वो पेमेंट आपका कर देंगे। लेकिन तभी अगर आप आधार उद्योग में रजिस्टर्ड हो, आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, तो इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट लीजिए। जीएसटी हालांकि एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, मतलब एक आपको लेना चाहिए अपने सपोर्टिंग आधार अपने बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए आपकी मदद करेगा, आपका करंट अकाउंट ओपन करने में, और बाकी वैसे आगे फ्यूचर में बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी आपकी मदद होगा। लेकिन आधार उद्योग में अपना बिजनेस जरूर रजिस्टर करिए, क्योंकि इससे आप ही को बेनिफिट, इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। तो खैर आज के लिए इतना ही था, एक छोटी ब्रीफ वीडियो। और अगर आप चाहते हो कि कुछ पूछना चाहते हो, नीचे बिजनेस में कोई हेल्प चाहिए आपको, नीचे कमेंट करके बताइए, हम उस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। विल इनवाइट टू अवर चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, उस पर वो आपको उस पर समझाएंगे या हम आपको समझाएंगे। अगर आप किसी भी तरीके की कोई बिजनेस क्वेरी है आपकी, तो हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। नीचे मेल आईडी मेंशन कर ही रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो खैर आज के लिए इतना ही था, और हम इस तरीके की बेसिक और ब्रीफ वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, और जो भी आपके सवाल होंगे उन सवालों पे डिस्कशन करते रहेंगे आने वाली वीडियोस पे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।